सम्राट चौधरी जी से कहना चाहूंगा, अगले साल पटना के गांधी मैदान में 1 लाख से ज्यादा कुशवाहा समाज के लोगों को इकट्ठा कीजिए। सुशील मोदी ने सम्राट चौधरी को अगले साल गांधी मैदान में 1 लाख कुशवाहा समाज के सम्मेलन करने की सलाह दी है। वहीं उन्होंने लवकुश समीकरण को बताते हुए कहा कि लवकुश भगवान राम के वंशज थे और भगवान राम को मानने वाले बीजेपी पार्टी है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, इसलिए पीएम मोदी ने सम्राट अशोक के नाम पर डाक टिकट जारी कर उनको सम्मान देने का काम किया है। लगातार अखंड भारत के निर्माण की बात हो रही है। यूरोप की तर्ज पर ही भारत महासंघ के निर्माण करने की जरूरत है। पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका सहित सभी देश को मिलाकर महासंघ के निर्माण की जरूरत है। 24 के लोकसभा चुनाव में लवकुश समीकरण के साथ एक बार फिर पीएम बनाने का काम करेंगे। जिन्होंने ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है और मैं सम्राट चौधरी जी से कहना चाहूंगा, ये तो 5000 का हॉल है। अगले साल पटना के गांधी मैदान में 1 लाख से ज्यादा कुशवाहा समाज के लोगों को इकट्ठा कीजिए और ये अरे नारा मत रुक जाए और ये बतला दीजिए और ये बतला दीजिए कि जिसको लव और कुश बोलते हैं, तो लव कुश किसकी संतान थे? भगवान राम की संतान थे। और भगवान राम आज अगर भगवान राम किनके साथ हैं? मौर्य जी जहां से आते हैं वहां भगवान राम का मंदिर बन रहा है। तो जहां राम है वहीं लव और कुश है। लव और कुश कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकते। मेरे मित्रों, आज सम्राट अशोक की जयंती के अवसर पर मैं आपको यही बताना चाहूंगा, ये नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी है जिसने कुशवाहा समाज को सम्मान दिया। उत्तर प्रदेश 22 करोड़ की आबादी का यूपी और उस राज्य का उप मुख्यमंत्री कौन है? केशव प्रसाद मौर्य है। तो इस समाज को अगर सम्मान दिया, और मित्रों आज के इस दिन मैं याद करना चाहूंगा सूरज नंदन कुशवाहा जी को। ये सूरज नंदन कुशवाहा थे जिन्होंने सम्राट अशोक की जयंती को मनाना प्रारंभ किया। बिहार में उनके पहले कोई मनाता नहीं था, उन्होंने इसकी शुरुआत की। और जब सूरज जी ने राष्ट्रवादी कुशवाहा परिषद बनाकर इसकी शुरुआत की तो पार्टियों में होड़ मच गई। हर पार्टी सम्राट अशोक को याद करने लगा। और इतना ही नहीं, मैं सूरज जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने रविशंकर प्रसाद जी से बातचीत कर इस देश में पहली बार अगर डाक टिकट जारी हुआ वो नरेंद्र मोदी की सरकार में और रविशंकर प्रसाद जी ने जारी करने का काम किया। और मित्रों, ऐसी होड़ मची कि बिहार सरकार को भी छुट्टी देनी पड़ी। और केशव प्रसाद मौर्य जी यहाँ मौजूद है, मैं आपको बताना चाहूंगा पूरे हिंदुस्तान में बिहार अकेला राज्य है जहां चैत्र शुक्ल अष्टमी को सरकार ने सार्वजनिक अवकाश देने का ऐलान किया है। सार्वजनिक अवकाश देने का ऐलान किया। और यह भी क्योंकि बीजेपी ने मनाना शुरू कर दिया, सूरज नंदन कुशवाहा ने मनाना शुरू कर दिया और इसे बिहार सरकार को भी बाध्य होकर सार्वजनिक अवकाश देने का ऐलान करना पड़ा है। मेरे मित्रों, बार बार अखंड भारत की बात आ रही है। मित्रों, एक बात याद रखिए कि अब पाकिस्तान, बांग्लादेश को मिलाकर अखंड भारत नहीं बन सकता है। हम चाहते भी नहीं हैं कि किसी दूसरे देश पर कब्जा करके हम अखंड भारत का निर्माण करें। ये हमारी परंपरा नहीं रही है। लेकिन मित्रों, जिस तरह से यूरोप के 27 देशों ने मिलकर यूरोपियन यूनियन का गठन किया है, आज जापान से लेकर जितने यूरोप के देश हैं उनकी एक मुद्रा है, एक पासपोर्ट है, कोई सीमा पर चेक पोस्ट नहीं है, एक करेंसी है।
अगर दुनिया के 27 यूरोप के देश मिलकर एक यूरोपीय संघ बना सकते हैं, एक यूरोपियन पार्लियामेंट बना सकते हैं, तो भारत का महासंघ क्यों नहीं बन सकता है? क्यों नहीं भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, हर देश में अलग अलग सरकार होगी, लेकिन ये सारे देश मिलकर अगर एक भारत महासंघ का निर्माण कर ले तो यूरोप और अमेरिका को भी चुनौती देने की ताकत ये भारतीय महासंघ रखेगा। और इसलिए मेरे मित्रों, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये नरेंद्र मोदी हैं। अगर वो चक्रवर्ती सम्राट थे, सम्राट अशोक, ये नरेंद्र मोदी भी चक्रवर्ती हैं और इनके अश्वमेध का घोड़ा चल चुका है। अभी तो भारत के 18 राज्यों में हमारी सरकार है, 12 राज्यों में मुख्यमंत्री है और 6 राज्यों में हमारे समर्थन से सरकार चल रही है। और आगे जब चुनाव होगा, हिमाचल में, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, ये अश्वमेध का घोड़ा रुकने वाला नहीं है। इस देश के सभी राज्यों में हम 24 के पाले पाले अपनी सरकार बनाएंगे और 2024 में इस लव और कुश के सहयोग से हम नरेंद्र मोदी को फिर से एक बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। इसलिए मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से एक बार केशव प्रसाद मौर्य जी, जो यूपी से चलकर बिहार के अंदर आए हैं, मैं उनको अपनी ओर से विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। और सम्राट चौधरी जी, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।